हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और सभी सीयूईटी की प्रिपरेशन में बहुत व्यस्त होंगे। तो जैसे हमें पता है कि सीयूईटी का फॉर्म हमें चल रहा है और जो आज की एक वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कई बच्चे गलती करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। उनको बहुत डाउट रहते हैं, उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं और लास्ट में क्या होता है, कुछ ऐसा एरर कर देते हैं वो कि उनका कैटेगरी का बेनिफिट उन्हें जो मिलना चाहिए था वो उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर ओपन कैटेगरी को तो अलग बात है, अदरवाइज आप किसी कैटेगरी को, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी जो सीयूटी का फॉर्म है उसकी लास्ट डेट गई नहीं है। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या कैसे बनवाना चाहिए आपको और कितना साल पुराना होना चाहिए तब वो चल जाएगा, और अगर नहीं भी है तो उसके लिए क्या आपके पास प्रावधान किए हैं लोगों ने नोटिफिकेशन में, हम उस पर बात करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है, जैसे मैं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट मिले, तो जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सारे सर्टिफिकेट जो भी हैं आपके फॉर्म में अपलोड होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी भी वक्त है, 19 तारीख लास्ट डेट है और सीयूटी पीजी 2023 शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है जो 2 साल पहले का बना रखा है और आप अपलोड कर दोगे नहीं चलेगा भैया। साफ साफ उन्होंने लिख रखा है आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2022 के बाद का या 1 अप्रैल की डेट का है तब भी चलेगा, उससे पुराना सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा, ध्यान रखें। In consonance with the latest guidelines of the government of India, if any general EWS candidate fails to submit the general EWS certificate at the time of online registration, the candidate has to upload a declaration। उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपके पास नहीं है, सबमिट नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है ओबीसी या एनसीएल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं, जो कि ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट चाहते हैं, तो आपको वही चीज है, आपका अगर सर्टिफिकेट है तो सबसे पहली बात तो ये, कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर स्टेट का लगेगा या सेंट्रल का लगेगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो बेटा सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखें। सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगने वाला है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट वैलिड है, उससे पहला अगर 21 का रखा है, 20 का रखा है, वो नहीं चलेगा, इस बहम में मत रहना, ठीक है। तो क्या मैंने 2 बात बताई ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए, आपका जो सर्टिफिकेट है पहली बात तो वो सेंट्रल का रहेगा, ठीक है, कहीं से भी जनसेवा केंद्र से आप बनवाओगे बन जाएगा सेंट्रल का, उससे बोल के। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 2 तरह का होता है, एक तो स्टेट वाला होता है, एक तो सेंट्रल वाला होता है। तो जहां जहां हम सेंट्रल के लिए अप्लाई करते हैं, सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज या फिर सेंट्रल जॉब के लिए, तो हमें सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो कि इजीली बन जाता है, ठीक है। जनसेवा केंद्र आपका जो नियर बाई हो वहां से आप अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सर्टिफिकेट अगर आपका बना है, अच्छी बात है, 1 अप्रैल के 2022 का है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पुराना है तो अभी भी आपके पास वक्त है, 19 तारीख लास्ट डेट है, आप अभी अप्लाई कर दें, कल के कल आपका आराम से 10-15 दिन में आ जाएगा, ठीक है, आराम से आ जाता है। 10 मैक्सिमम दे बता रहा हूं, 15 मैक्सिमम है, इतने में आपका आराम से आ जाएगा। तो जिन लोगों के पास पुराना सर्टिफिकेट रखा है वो लोग अपना सर्टिफिकेट नया अप्लाई करके नया सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बनवा लें, क्योंकि अभी लास्ट डेट में वक्त है, ठीक है। और स्टिल अगर आप अभी भी नहीं जाग पाए हो, नहीं बनवा पा रहे हो, नहीं आपके पास कोई दिक्कत आ रही है, आप समझते हो कि 19 तारीख तक नहीं बन सकता है, तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। वो डिक्लेरेशन क्या है उस पर मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट यहाँ पे बेटा नहीं चलेगा, ठीक है, पुराना सर्टिफिकेट यहाँ पे चलने वाला है नहीं, ये ध्यान रखना। कास्ट ऑफ एससी और एसटी सर्टिफिकेट नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है एससी एसटी का, आप आराम से अपलोड कर सकते हो। डिक्लेरेशन क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए डिक्लेरेशन लगा दी है, वहां पे आपका नोटिफिकेशन जब आप खोलोगे तो उसके नीचे एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपना फोटो लगाना है, मोबाइल नंबर, ईमेल। आई अंडरस्टैंड दैट एज पर द न्यू गाइडलाइंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल public grievances and pensions GOI, I am required to submit the OBC NC certificate issued on or after 1 April 2022. Since I have not been able to collect the state certificate on time, I may kindly be allowed to rewrite the examination provisionally. I hereby declare that I will upload a fresh certificate at the time of reporting after seat allocation. तो इसमें आपका क्या है, अगर आपका अभी नहीं बन पा रहा है, वैसे तो बन जाएगा, मैं मानता हूं आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना है, आपको यहाँ पे बताना है कि जब आपका सीट अलॉकेट हो जाएगा तब आप
1 अप्रैल 2022 का सर्टिफिकेट बना हुआ वहां पे आप शो करेंगे, ये आपको जरूरी शो करना है 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं आपका अभी वक्त है, अप्लाई कर दें, और अगर आ जाता है 15 तारीख तक तो ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्म फिल कर दें ये डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ। ओके, तो ये मेरी इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जो बच्चों को डाउट रहता है कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का और नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर क्रीमी लेयर का है तो फिर आप कोई जनरल में काउंट होगे, तो नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल का और 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है ये तो पसंद करने लगे तो सेशन को लाइक करें, और आपका कोई और भी डाउट है रिगार्डिंग सीयूटी तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको भी हम क्लियर करेंगे। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि हर एक एस्पिरेंट के साथ जो भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहता है वो थोड़ी सी चूक ना करे और उसको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।